बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दानेदार सूजी का हलवा, जो बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है और बिगनर के लिए है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार हलवा रेडी होगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें 1 कप सूजी चाहिए, 1 कप घी चाहिए और 1 कप हमारे पास शुगर है। और हमारे पास कुछ थोड़े से मेवे हैं जिसमें पिस्ते, बादाम है, किशमिश है और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची जाएंगी 4 से 5 अदद। और हमारे पास थोड़ा सा फूड कलर है 1 टीस्पून के करीब जाएगा। और इन तीनों चीज़ों को मैंने इस तरह के 1 कप से मेजर किया है। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। और हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। इसी कप से हमने 1 कप सूजी लिया तो हम 2 कप पानी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन रख दिया, इसमें हम सूजी को रोस्ट करेंगे। अभी हमने इसमें घी नहीं डाला है, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ सिर्फ मैं। इसमें 2 से 3 मिनट तक मैं इसको रोस्ट करूँगी। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमें इसको ऐसे ही भूनते हुए, मैंने अभी घी नहीं डाला है, लेकिन अब हम 3 मिनट के बाद, 3 से 4 मिनट के बाद अब इसके अंदर घी डाल के इसको भूनेंगे। मैंने असली घी यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल जो घी होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप देसी घी में ही बनाइए, अगर है तो बनाएं। ये मैंने अपने घर का बलाई जमा करके निकाला है घी। अब हम 4 से 5 मिनट तक इसको घी के साथ भूनेंगे अच्छे से। देखिए 5 से 6 मिनट हमें हो गए हैं सूजी को भूनते हुए घी में डाल के। अब इसी स्टेज पे हम इसमें पहली इलायचियाँ 4 से 5 इलायचियाँ डाल देंगे, ठीक है। इसको भी इसके साथ ही भूनेंगे। और थोड़ा बादाम जो हमें अंदर डालने हैं, बादाम पिस्ते, वो भी अंदर थोड़े से डालने हैं। किशमिश भी इसी वक्त डाल देंगे और थोड़े से बादाम, पिस्ते, बादाम और किशमिश मैंने डाल दी। बाकी हम थोड़े से बचा के रखेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। बस 1 मिनट और इसको भूनेंगे। देखिए हमारी सूजी बहुत अच्छे से भून गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको हम या तो किसी अलग बर्तन में निकाल दीजिए आप, या फिर इसको चलाते रहें ताकि ये ठंडी हो जाए, वरना ये गर्म रहेगी तो ये मज़ीद भूनती चली जाएगी और नीचे से लगने का चांस है। इसलिए आप इसको चलाते हुए इसको थोड़ा ठंडा कर दें, ठीक है। यहाँ हमने 2 कप पानी रख दिया गर्म करने के लिए, इस तरह के कप से जिससे मैंने सूजी, चीनी और घी मेजर किया था, इसी कप से मेजर करके मैंने 2 कप पानी इसमें डाल दिए दूसरे पैन में। और इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। अब हमें शुगर को डिज़ोल्व करना है, शीरा नहीं बनाना है इसका, सिर्फ हमें शुगर को डिज़ोल्व करना है, ठीक है। इसी में हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं, रेड कलर का। आप चाहें, आपको पसंद है तो आप डालें, वरना आप ऐसी प्लेन भी बना सकते हैं। हल्का सा मैं डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून के करीब। हम शुगर जब तक डिज़ोल्व नहीं होती उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारी शुगर डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे जो हमने भून के रखी हुई है। इसको आराम से चलाएं, हल्के हाथ से चलाते रहेंगे और फ्लेम हमारा स्लो है बिल्कुल। जैसे जैसे पकती जाएगी हमारा हलवा ठीक होता जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें इसको थिक होने में। देखिए हमारा थिक होने लग गया है हलवा। इस स्टेज पे मैं थोड़े से मगज के बीज भी डाल दी। आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए।
ज़बरदस्त सा दानेदार हलवा रेडी हो रहा है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे उसका मज़ीद। आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं, थोड़ा पानी बढ़ाकर आप पूरी के साथ खाते हैं, जैसे हलवा पूरी के साथ मिलता है। और अगर चाहें तो इसको थिक भी बना सकते हैं, जिस क्वांटिटी से मैंने बताया वो थिक बनेगा। और अगर आपको पतला चाहिए तो थोड़ा सा उसमें पानी बढ़ाकर तो आप पतला भी बना सकते हैं। देखिए अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है और दानेदार सा बिल्कुल ज़बरदस्त सा बन गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और उसको प्रेजेंट करके आपको उसकी डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा, आसान सा, बहुत ही इजी सा हलवा जो दानेदार है, बहुत ही मज़े का है। आप चाहें तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और इतनी आसान रेसिपी है कि इसको बच्चा भी आराम से बना लेगा। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी आसान सी रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगी, नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।